उस मासूम बच्चे की हम बात करें तो ना तो सही से दुनिया देखा था, ना तो सही से बोलना सीखा था और ना सही से चलना सीखा था। लेकिन अब वो अपने परिवार को अलविदा कह के इस दुनिया से जा चुका है और पूरे घर में मातम का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया में है। बैरगनिया वार्ड नंबर ये 3 का इलाका है। जिस घर को आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, इसमें एक चिराग जो था 2 महीने का था और वो हमेशा के लिए बुझ गया है। हम आपको बता दें कि यहीं पे छोटा सा तालाब है, उस तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई है। परिवार के जो लोग थे वो घर में थे, बच्चा खेल रहा था और खेलते ही खेलते तालाब में कैसे पहुंच गया वो किसी को पता नहीं चल पाया। लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं बैरगनिया में हो रही है। इससे पहले 18 साल के एक युवक केशव कुमार की हमने आपको रिपोर्टिंग की थी कि जो लालबकिया नदी में डूबकर मर गए थे। और अभी जो है बच्चे का जो नाम है वो रेहान बताया गया है। और अपने माता पिता का की हम बात करें तो उसका दूसरा बच्चा था, एक उनसे बड़ा है और वो छोटा था, बहुत लाडला था। और पिता उता घर पे नहीं थे, सब काम करने के लिए बाजार गए थे। उनकी दादी घर पे थी, उनकी माँ घर पे थी। बच्चा बाहर हमेशा की तरह जो हमेशा खेलते के लिए बाहर निकलते थे और खेलते-खेलते कब तालाब की तरफ चले गए और कब उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ। जब बहुत सारे देर तक ढूँढने के बाद जब नहीं मिला तो लगभग 1.5-2 घंटा के बाद उनकी जो डेड बॉडी है खुद से पानी के बाहर से ऊपर छितला रही थी। किसी को नज़र पड़ा तो तमाम जो लोग हैं उनको बताया और उसके बाद से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। 2 साल के बच्चे का जो है वो अब सीतामढ़ी जो कि ले जाकर उनका पोस्टमार्टम किया गया है। जो भी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं वो पूरी की गई है। लेकिन हम आपको इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, घर में तालाब, नदी के आस-पास घर है, तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। अगर आप बड़े हैं, अगर 18 साल, 20 साल के अगर बुद्धिजीवी हैं, अगर आप समझदार इंसान हैं, तो आप कम से कम अगर आपको गर्मी लगती है तो आप दिन में 2 बार 3 बार नहा लीजिए। लेकिन किसी तालाब-वालाब, नदी की तरफ मत जाइए, क्योंकि आजकल का जो तालाब है वो ऐसा नहीं है। मिट्टी के खनन की वजह से बहुत सारी जगह बराबर बहुत जो ज़मीन है कहीं पे गड्ढा, कहीं पे ज़्यादा गहरा है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। और स्विमिंग पूल में जाके नहा सकते हैं, आप वाटर पार्क में जाके नहा सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं गर्मी की वजह से तालाब की तरफ रुख कर लेते हैं, नदी की तरफ रुख कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसमें बहुत बड़ा जो हादसा है वो होता है। परिवार के कुछ लोग हैं पूरे घटना पे उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कह रहे हैं। ललबाबू सिंह नाम है सर। लालबू जी, कैसे ये घटना हो गई? अब हम लोग तो बाजार मजदूरी कर रहे थे। जी। बच्चा 3-4 बजे के करीब में ले गया खेलने के लिए। अब उस धुन में जो है कैसे न कैसे पोखरा के घाट पर चला गया। उस जगह मेरा गुआस है। अच्छा, गुआस है? जी, उस जगह माल जाल रखते हैं। तो गुआस में कोई और था वहाँ पे? ना, कोई नहीं था। इसको ढूंढने चला गया? हाँ, वही दादिये के खोजने गया हुआ था। कैसे मालूम पड़ा कि वो डूब गया? वो था है हम लोग को कुछ नहीं था। बाद में जो है कोई बच्चा छत पर से ऊपर से गेहूँ पसार रहा था, वही देखा तो देख रहा है लाश फूल करके ऊपर गिरा हुआ है। पहले आप ढूंढते थे कि हुआ था? तो हाँ, खोजे हैं हम लोग बहुत। पहले गाँव में ढूंढे? हाँ, ढूंढे नहीं मिला। किसी ने बताया कि वो अच्छा हाँ, वही जो पोखरा में जो है वही छत आकर के ऊपर जो है भीगा हुआ था तो भीगा 2 लगा। साल 2 महीने? हाँ, 2 साल 2 महीने। क्या नाम था? रिजान कुमार। सुबह हम लोग दुकान पर थे, भैया थे सीतामढ़ी गए थे सामान खरीदारी करने के लिए। हमको एक बैग फोन आया लमसम 3 के करीब में, 3 बजे के करीब आया तो एक बैग हुरले रास्ता ऐसे ही जाम था, बैरगनिया का रूट ऐसे ही खराब। आते आते इमा 1 घंटा बच गया। इमा आया तो देखे फिर हमारे घर के जो भी फैमिली थे ले के चल गया हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल फिर गए तो रास्ता जाम में फंस चुके थे। फंसने के बाद फिर गए हॉस्पिटल प्रदीप टंडन के पास गया तो ताले बच्चा वहाँ से करा था, डेट कर गया। ये बोला कि पहले ढूंढ भी वो कहाँ है? ढूंढ कोई आदमी उस लंग जाके पोखरा पर पता चला कि हर दिन जाता था खेलने के लिए? हर दिन जाता था, कोई हमें दिक्कत नहीं। बच्चा सबको जोड़े जाता था। दल सिंह पटेल, असोगी वार्ड नंबर 3 पोखरिया टोला। क्या कहेंगे आपके मोहल्ले में हादसा हो गया? ये मोहल्ला में जो घटना घटा है एकदम हृदय विदारक घटना है, बहुत दुख वाली घटना है। हम लोगों को कहना चाहेंगे, बैरगनिया समाज से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और सभी लोगों को आगाह भी करना चाहेंगे कि इस प्रकार की घटना आए दिन हमेशा होती रही है, इसलिए अपने अपने बच्चों को ख्याल रखें। और जो देखते हैं कभी कभी ऐसा ही होता है कि बड़ा बड़ा बच्चा सभी जने डूबते जा रहा है। जैसे 2-4 दिन पहले की भी घटना है पटेल टोला का, जो वो भी बहुत हृदय विदारक घटना है। हाँ, गार्जियन पोखर जो ओपन है पूरा वो जो अभी वर्तमान जो घटना घटी है सोगी वार्ड नंबर 3 पोखरिया टोला में, तो ये पोखरा जो है पूरा चारों तरफ से खुला हुआ है और इस पर किसी प्रकार की जो सरकार के योजना के तहत जो है जो बंदी वाला प्रक्रिया होता है चारों तरफ से घेराबंदी का, ऐसा नहीं है। इसलिए हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, उपसभापति, सभापति और वार्ड कमिश्नर और सीओ पदाधिकारी, बीडीओ साहब, ये सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे
कि इस पर एक्शन लेते हुए जो है ना घेराबंदी का उपाय किया जाए, ताकि आए दिन ऐसा घटना फिर कभी ना हो। वो इस घटना की हम बात करें तो परिवार के लोगों ने 3 बजे से 4 बजे का जो समय है वो बताया है, वो घटना उस वक्त हुई थी। उसके बाद से अफरा तफरी का जो पूरा माहौल था पूरे गांव में, जिन्होंने सुना है उस मासूम बच्चों के बारे में, सभी की जो है होश है वो उड़ गए। उस मासूम बच्चे की हम बात करें तो ना तो सही से दुनिया देखा था, ना तो सही से बोलना सीखा था और ना सही से चलना सीखा था, लेकिन अब वो अपने परिवार को अलविदा कह के इस दुनिया से जा चुका है और पूरे घर में मौतम का माहौल है। आप देख रहे थे ईटीवी नेशनल। कुछ और खबरों के लिए बने रहे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।